देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कहना कैसे सही हो सकता है? और क्या सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष के इंडिया गठबंधन को चुनावों में हिंदुओं के वोट क्या अब भी मिल पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल आज आपके सामने हम लेकर आए हैं, क्योंकि भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं होगा जहां रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के धर्म का खुलेआम अपमान किया जा सके और लोग कुछ ना कहें। भारत अकेला ऐसा देश है जहां 110 करोड़ हिंदुओं को उनके धर्म का खुलेआम अपमान होता है। यह कहा जाता है कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है जिसे जड़ से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और इस देश में उसके बाद भी खामोशी रहती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की बीमारी की तरह है और इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும்। अगर आपने बयान ध्यान से सुना हो तो यह भी देखा होगा कि जब उदयनिधि स्टालिन ये बयान दे रहे थे उस समय सामने जो लोग बैठे थे वो तालियां बजा रहे थे। यह सिर्फ भारत में हो सकता है जहां 110 करोड़ लोगों के धर्म का मंच से सार्वजनिक रूप से अपमान होता है और सामने बैठे लोग तालियां बजाते हैं। चेन्नई के जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने की बात कही, उस कार्यक्रम का नाम था सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। यानी ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसका नाम ही ये रखा गया था कि ये सनातन को मिटाने के लिए बुलाई गई एक कॉन्फ्रेंस है, सनातन एबोलिशन कॉन्फ्रेंस। एबोलिशन को हिंदी में उन्मूलन कहेंगे, जिसका अर्थ होता है मिटा देना या जड़ से उखाड़ फेंकना। यानी यह कार्यक्रम सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आयोजित हुआ था और ये इस कार्यक्रम के पोस्टर्स पर हर जगह साफ साफ लिखा हुआ है सनातन उन्मूलन सम्मेलन। ये देखिए, क्या ऐसा आप किसी इस्लामिक देश में सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि किसी इस्लामिक देश में ऐसा कोई सम्मेलन हो जाए जिसमें लिखा हो इस्लाम उन्मूलन सम्मेलन? आप कल्पना कर सकते हैं? इस्लामिक देश छोड़ दीजिए, क्या आप भारत में कल्पना कर सकते हैं कि इस्लाम को लेकर इस तरह का एक सम्मेलन खुलेआम हो और उसमें ऐसी बात कही जाए? क्रिश्चियनिटी को लेकर, ईसाइयों के धर्म को लेकर ऐसा सम्मेलन अगर हो, उन्मूलन सम्मेलन, और लोग उस पर तालियां बजाएं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। दुनिया के किसी भी देश में, हमारे अपने देश में भी नहीं कर सकते। और इस सम्मेलन में एक नहीं बल्कि कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। डीएमके की तरफ से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र और तमिलनाडु की सरकार में खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु से लेफ्ट पार्टी सीपीएम के सांसद सु वेंकटेशन, और आपको याद होगा एक छात्र थे रोहित वेमुला जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला, सीपीआई के नेता मधुकर रामालिंगम और कांग्रेस पार्टी से भी एक नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए जिनका नाम है एस. पीटर एल्फोंस। तमाम पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं सनातन उन्मूलन सम्मेलन में। ये सभी वो राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पार्टियों के नेता एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बने जो सनातन धर्म को मिटाने की बात कहता है, उसे एक बीमारी की तरह कहता है। और यह एक ऐसी चीज है जो किसी और देश में, दुनिया में आपको मिल नहीं सकती, किसी और देश में यह संभव नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां रहने वाली बहुसंख्यक आबादी के धर्म का खुलेआम अपमान करने की आजादी हो, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, निजी विचारों के नाम पर। लेकिन भारत में यह सब कुछ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुलेआम होता है और सिर्फ एक धर्म के खिलाफ ही ऐसा किया जाता है और किसी धर्म के खिलाफ नहीं। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। याद कीजिए, पिछले साल जब नुपुर शर्मा ने, बीजेपी की जो प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा,
उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था एक टीवी डिबेट शो में। उनका समर्थन करने पर उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के एक टेलर का सिर तन से जुदा कर दिया गया था और नुपुर शर्मा की ऐसी हालत कर दी गई थी कि आज भी नुपुर शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। उन्हें जबरदस्त सुरक्षा लेनी पड़ी और आज भी वो कहीं जाती भी हैं तो इतनी सारी सुरक्षा के बीच वो जाती हैं क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी हर रोज मिलती है। और उस समय विपक्ष के नेता नुपुर शर्मा के बयान पर सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए थे। विपक्ष के नेता तो छोड़िए, तमाम इस्लामिक देश हमारे देश के खिलाफ एकजुट हो गए थे। लोगों ने हमारा बहिष्कार करना शुरू कर दिया था कि नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ ऐसा बयान देने की हिम्मत कैसे की। और बहुत सारे नेताओं ने देश के मुसलमानों को खतरे में बताना शुरू कर दिया था, इस्लाम खतरे में है, अल्पसंख्यक इस देश में खतरे में है, आप याद कीजिए। और तब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन इस मामले में क्या हो रहा है, देखिए, इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले में किसी ने कोई बहिष्कार नहीं किया, कोई हिंदू सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो। और ये अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम को लेकर जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो जो हुआ वो होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम यहां ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं, इस मामले में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन दोनों मामलों में आप ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क करके देखिए, नुपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ था और इस मामले में क्या हो रहा है। ना तो राहुल गांधी ने इस बयान पर कोई टिप्पणी की है, ना ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस पर कोई सफाई आई है। उल्टा मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा है कि जो धर्म समान अधिकारों की बात नहीं करता वो धर्म बीमारी जैसा ही तो है। जबकि उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि वो अपने पुराने बयान पर, यानी जो बयान उन्होंने दिया है वो अब भी कायम है, वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो ये भी जानते हैं कि इस बयान को देकर भी वो चुनाव नहीं हारेंगे, चुनाव तो अब भी जीतेंगे। तो फिर अपने बयान से क्यों पीछे हटे, तो फिर क्यों माफी मांगे जब कोई माफी मांगने के लिए कह नहीं रहा, जब कोई इस बयान देने के मामले में उन्हें कोई सजा नहीं हो रही, जनता भी उनके साथ है, चुनाव भी नहीं हार रहे, तो माफी क्यों मांगेंगे। और सनातन धर्म से अच्छी संस्कृति द्रविड़ संस्कृति है, ये बात वो खुलकर कह रहे हैं। நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா, ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைட்லாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர், இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா, அப்படின்னா இந்த திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க. இல்ல ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ் பிடிச்சு கொலை பண்ண போறாங்களா? Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. देखिए, हिंदू धर्म की जो सबसे खूबसूरती है और जो हिंदू धर्म को बाकी सब धर्मों से अलग बनाती है वो यही है। अभी आपने इन दो नेताओं को देखा, प्रियंक खड़गे को देखा, ये खुद हिंदू हैं लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। और आपने उदयनिधि स्टालिन को भी देखा, ये भी हिंदू हैं फिर भी हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसा और किसी धर्म में नहीं हो सकता कि उसी धर्म को मानने वाले लोग अपने ही धर्म के खिलाफ बात करने लगे। दूसरी बात, उदयनिधि स्टालिन ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। क्या नुपुर शर्मा यह हिम्मत कर सकती हैं कि वो ये कह दें कि मैंने पिछले साल जो बयान दिया था इस्लाम को लेकर वो बिल्कुल ठीक दिया था और मैं अपने बयान पर कायम हूं? अगर उन्होंने कह दिया तो इस देश में जलजला आ जाएगा। कह ही नहीं सकती, लेकिन उदयनिधि स्टालिन खुलकर कह सकते हैं, पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। इस मामले में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरनगर में एक एफआईआर जरूर दर्ज हो चुकी है, मुजफ्फरपुर में एक एफआईआर जरूर दर्ज हो चुकी है और पटना और दिल्ली में भी उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन एक्शन क्या होगा
हम कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसमें 28 में से ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के नेता ऐसे हैं जो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद इसी गठबंधन की कुछ पार्टियों के नेता ऐसे कार्यक्रमों में भी शामिल होकर सनातन धर्म की तुलना डेंगू से करते हैं, मलेरिया से करते हैं, कोरोना जैसी बीमारियों से करते हैं और इसे मिटाने की भी बात कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे तो जो दूसरे धर्मों के वोटर हैं वो इससे खुश होंगे और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो कोई खास नाराज नहीं होंगे। हमारे देश में अक्सर नेता कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, हमारे देश में इस्लाम खतरे में है। अभी हाल ही में इस्लामिक स्टेट ने अपने मुखपत्र के ताजा अंक में भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों से अपील की कि वो इस्लाम को बचाने के लिए एकजुट हो जाएं और भारत में रहने वाले हिंदुओं का नरसंहार शुरू कर दें। भारत में 110 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानते हैं, यानी 110 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने धर्म के अपमान पर आम जनता चुप है, क्योंकि सनातन धर्म हिंसा के लिए किसी को प्रेरित नहीं करता और पार्टियों के नेता पूरा वोटों का हिसाब किताब लगाकर बहुत ही संतुलित बयान देते हैं। जहां चुनाव होने वाला होता है वहां चुनाव के हिसाब से देते हैं, जहां चुनाव हो चुके होते हैं उसके हिसाब से देते हैं और सारे नेता ये देखते हैं कि इस समय जो उनका चुनावी आकलन है, उनके वोटर्स की जो संख्या है, उसकी जो रेशो है, उसका जो बैलेंस है, उसमें कितने हिंदू हैं और कितने नॉन हिंदू हैं और उसके हिसाब से बयान दिए जाते हैं। आज इस पूरे विवाद को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 ही पार्टियों ने सही मायनों में उदयनिधि स्टालिन के इस बयान की निंदा की है और ये 2 पार्टियां हैं, आप हैरान हो जाएंगे कौन सी पार्टियां हैं। एक ममता बनर्जी की टीएमसी और दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बाकी 26 पार्टियों के नेता या तो इस मुद्दे पर चुप हैं या फिर इसके समर्थन में हैं और विरोध में दोनों तरह के बड़े ही संतुलित बयान दे रहे हैं, कभी यहां कभी वहां। जैसे कांग्रेस पार्टी के महासचिव और इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन का बयान उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष सनातन धर्म का अपमान कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसे लेकर तरह तरह के विचार है। केसी वेणुगोपाल कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, खड़गे कुछ और कहते हैं, कमलनाथ जिन्हें चुनाव लड़ना है अभी मध्य प्रदेश में, वो ये कहते हैं कि नहीं, वो इस बयान को नहीं मानते, ये स्टालिन का निजी बयान हो सकता है, वो इससे सहमत नहीं है। तमाम तरह के नेता अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और सबकी नजर सिर्फ वोट बैंक पर है, धर्म पर किसी की नहीं। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। Sarva-dharma Sambhavana is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. I feel that they have to respect every religion. Instead of saying condemn, my humble request to everybody that we should not comment anything which may hurt the major section और द स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपुल। स्टालिन ने कहा कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं हैं। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हो, वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए।